दोस्तों ये कहने की भी बात नहीं है, याद दिलाने की भी बात नहीं है कि आईपीएल 2024 इस समय एक से बढ़कर एक मजेदार मैच पेश कर रहा है, जहां टीमें हर रोज कुछ न कुछ थ्रिलिंग लम्हे लेकर के आ रही हैं। अब आईपीएल की सबसे सफल तो दो ही टीम मानी जाती हैं, जो कि असल में हैं भी। एक तो मुंबई इंडियंस और एक चेन्नई सुपर किंग्स। दोनों ही 5 आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली टीमें हैं। एक को जिताया महेंद्र सिंह धोनी ने, तो दूसरे को रोहित शर्मा ने। रोहित ने तो यह कारनामा 2020 में ही कर दिखाया था। वहीं माही भाई ने पिछले ही साल सीएसके को अपनी कप्तानी में 5वीं बादशाहत दी। अब दोनों ही कप्तान भले ही इस सीजन अपनी टीमों के कप्तान नहीं है, लेकिन इन दोनों ने अचीव बहुत कुछ किया है। अपने फ्रेंचाइजीज को वो सुख दिया जो कि दूसरा कोई नहीं दे पाया। अब क्योंकि रोहित ने यह कारनामा बहुत कम समय में और काफी पहले कर दिखाया था, और एक दिग्गज होने के बावजूद भी धोनी को इतना समय लग गया यहाँ पर पहुंचते पहुंचते। बात कुछ हजम नहीं होती है। यही कारण है कि इस पर काफी विवाद होता है। कोई कहता है कि रोहित ज्यादा महान कप्तान है, तो कोई कहता है कि धोनी जैसी किसकी शान है। अब देखा जाए तो धोनी के ऑरा के सामने कौन ही टिकता है, लेकिन आंकड़े रोहित के भी किसी करिश्मे से कम नहीं है, जो कि अपने आप चीख चीख करके बयां करते हैं कि कप्तानी हमारी भी दमदार है। लेकिन ज्यादा आगे कौन है ये जानना है तो आज का ये वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर बात आईपीएल की हो रही है एक क्रिकेट फैन के नजरिए से, जो कि दोनों ही कप्तानों को न्यूट्रल होकर के देखेगा। कोई फैन बॉय बनकर के नहीं, नाम पर नहीं, रेपुटेशन पर नहीं, जो सच है वही पेश करेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं द कंट्रोवर्शियल डिबेट का एपिसोड नंबर 2। अगर बात करें इन दोनों खिलाड़ियों के अपनी टीम से जुड़ने की, तो 2008 में यानी पहले सीजन से ही चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी को अपनी टीम में लिया था, और तब से अब तक वो साथ जारी है। वही रोहित शर्मा के आईपीएल करियर की शुरुआत हुई डेक्कन चार्जर्स से। रोहित मुंबई का हिस्सा बने 2011 में। माही जब सीएसके से जुड़े तभी से कप्तानी उनकी हो गई, और 2008 के ये सबसे महंगे खिलाड़ी भी थे। माही के केस में चीजें शुरू से ही सॉर्टेड थी, लेकिन रोहित की बात करें तो कप्तानी उन पर किसी बॉम्ब ब्लास्ट अटैक की तरह डाली गई, ठीक वैसे ही जैसे किसी शादी के मंडप से कोई दूल्हा ऐतराज कर दे। कुछ इसी तरह 2013 में रिकी पॉन्टिंग ने एमआई के 7वें मैच से पहले कप्तानी छोड़ दी, और जिस रोहित ने अभी तक सिर्फ बतौर खिलाड़ी खेला, उसे स्टार से सजी इस मुंबई इंडियंस का कप्तान बना दिया गया, जहां सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग समेत कितने ही दिग्गज मौजूद थे। यानी कि शादी देखने आए एक बाराती को सीधा दूल्हा बना दिया गया, और उसने हाथ थामा एक ऐसी लड़की का जो कि 5 साल से सिर्फ एक ही उम्मीद में थी कि कोई आएगा उसका हाथ थाम करके ट्रॉफी जीतने के सपने को सच करेगा। यहाँ 6 में से मुंबई 3 ही मैच जीती थी, और प्लेऑफ में पहुंचने के चांस बहुत कम थे, लेकिन रोहित ने जिस हिसाब से चीजें सुधारी वो काबिले तारीफ थी। 2008 से 2012 तक मुंबई ने कुछ नहीं जीता था। सचिन, पॉन्टिंग जैसे कप्तानों के होते हुए भी अभी तक कोई खुशी इनके हाथ नहीं लगी थी, लेकिन हिटमैन ने आते ही माहौल सुपरहिट कर दिया। एक ठंडी पड़ रही टीम को 20 सीजन लेकर के चल पड़े रोहित, और 2013 आईपीएल में उनके सामने थी आईपीएल की सबसे सफल टीम सीएसके। बस फिर क्या था, एक ठीक ठाक सा स्कोर करने के बावजूद भी मुंबई ने सीएसके को धराशायी कर डाला और अपना पहला आईपीएल भी जीता। यहाँ रोहित की तेज तर्रार कप्तानी की मास्टर क्लास नजर आई, और तो और मुंबई ने इसी वर्ष चैंपियंस लीग T20 भी जीता। दूसरी तरफ MS धोनी क्लास के उस बच्चे की तरह थे जो हमेशा टॉप करता, अगर टॉप नहीं करता तो सेकंड आता। पहला ही सीजन आईपीएल का, और चेन्नई फाइनल में गई। लगभग जीत भी चुके थे, मगर शेन वार्न से मात खा गए। 2009 में प्लेऑफ में पहुंचे, 2010 और 2011 में आईपीएल जीते। यही नहीं, 2010 की चैंपियंस लीग T20 भी जिताई। 2012 आईपीएल में भी फाइनल खेले, मगर गंभीर की केकेआर ने शिकस्त थमा दी। 2013 में रोहित की कप्तानी में मुंबई ने चारों खाने चित कर दिया। तो पहले 6 सीजन हर जगह चेन्नई थी, हर बार प्लेऑफ खेलती, 5 बार फाइनल पहुंची, मगर 2 बार चैंपियन बनी। यानी कि यहाँ तक माही के पास हिटमैन से ज्यादा समय था। बात करें 2014 आईपीएल की, तो टॉप 4 में दोनों टीमें थी, लेकिन जीतना नसीब में केकेआर के था। 2015 में मुंबई ने मिरेकल करके दिखाया, एक बार फिर फाइनल में सीएसके को मात दी, और फिर 2 साल का गैप आया सीएसके की पार्टिसिपेशन में उस बैन की वजह से। या मुंबई के हाथ एक और ट्रॉफी लगी 2017 में, और रोहित ने सिर्फ 4.5 साल 5 सीजन के अंदर ही मुंबई को सबसे सफल टीम बना दिया, 3 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत करके। वहीं 8 सीजन में सीएसके महज 2 ही आईपीएल ट्रॉफी जीती थी। यानी इस पॉइंट पर रोहित शर्मा बतौर कप्तान एक अलग लेवल पर पहुंच चुके थे। सबसे पहले तो इन बड़े खिलाड़ियों के चार्म, उस प्रेशर के अंदर अपनी अलग लेगेसी क्रिएट करना, फिर इनके रिटायर होने के बाद जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, ईशान किशन, सूर्या दादा जैसे कई नामी प्लेयर्स को अपनी कप्तानी में ग्रूम करना, ये काबिले तारीफ था, जो कि आगे चलकर इंडिया भी खेले। इनकी कप्तानी में कुछ ऐसा हो रहा था कि इनके अंडर जिसने भी खेला अल्टीमेट आगे जा करके मुंबई इंडियंस की नीली जर्सी से टीम इंडिया की नीली जर्सी में पहुंच जाता, अच्छा परफॉर्म भी करता। इन्होंने यंग गन्स को फाइनल प्रोडक्ट में तब्दील किया। और बात करें माही भाई की कप्तानी की, तो उन्होंने बिल्कुल जाम पड़ चुके इंजन को भी तेज रफ्तार से दौड़ा दिया। फेल हो चुके, चारों तरफ से नकारे जा चुके प्लेयर्स को भी घातक बना दिया। बिल्कुल खत्म हो चुके सीनियर प्लेयर्स को ताबड़तोड़ बना दिया, बॉलर्स को बैट्समैन बना दिया। अब धोनी ने हाथ पकड़ करके ऐसा नहीं किया, बल्कि इनकी लीडरशिप ने कॉन्फिडेंस दे करके 10 नंबर के बल्लेबाजों को टॉप ऑर्डर पर ला दिया। 1 डायमेंशनल प्लेयर को 3D बना दिया। जो आम को खास बनाने वाली इनकी कला थी उसने कोहराम मचा दिया। कई खिलाड़ियों के कमबैक करा दिए, सीनियर प्लस यंग खिलाड़ी।
सबके जैकपॉट लगे और बेंच से वापस आते ही सीएसके को तीसरी बार चैंपियन बना डाला। लेकिन अगले 2 साल झपट्टा मारा रोहित ने। 2019 तो रोहित का साल था जिस मिट्टी पर इन्होंने हाथ रखा वो सोना होती चली गई। 2017 के बाद दोबारा 1 रन से आईपीएल जीतना हो या 2020 में दिल्ली को पटखनी देना हो, महज 8 सीजन में 5 आईपीएल ट्रॉफी जीत गए रोहित। इस मुकाम तक पहुंचने में माई भाई को 3 साल और लग गए और पिछले साल जाकर के चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वीं आईपीएल ट्रॉफी जीत करके मुंबई इंडियंस की बराबरी की। अगर आईपीएल के सबसे सफल कप्तान की बात करें तो पहले पर माही, दूसरे पर हिटमैन ही आते हैं। धोनी ने 2008 से 2023 तक के अंतराल में कुल 226 मैचों में कप्तानी की, जिनमें से 58.84 विनिंग परसेंट के साथ सीएसके को 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई। वहीं रोहित शर्मा ने सिर्फ 10 साल के अंदर 158 मैच में 87 जीत के साथ एमआई को 5 ट्रॉफी जिताई। परसेंटेज इनके भी कुछ कम नहीं थे, 55.06 की। अगर बात करें ट्रॉफी के एक्सपेक्ट की तो चैंपियन बनाने में रोहित की कोई सानी नहीं थी। माइटी सीएसके जो कि सबको रोती चली गई, उसके नाक में अगर किसी ने दम किया, कोई इसको चुनौती दे पाया तो रोहित की मुंबई इंडियंस ही थी, जिसने इन्हें खूब शिकस्त दी। और एमआई वर्सेस सीएसके का एल क्लासिको भी रोहित की ही देन है। तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान पर भी अगर कोई भारी पड़ा तो रोहित ही थे। लेकिन अगर विनिंग परसेंट की बात करें तो 200 प्लस मैच खेलने के बावजूद इतना अच्छा रेशियो एक काबिल तारीफ है। अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो माई भाई से आगे कोई नहीं है। अब रोहित की कप्तानी में तो फिर भी पोलार्ड, मलिंगा जैसे दिग्गज मौजूद रहे, लेकिन माही ने अपने सोर्सेज का बेस्ट यूज करके दिखाया। सिर्फ 2020 और 22 को छोड़ दें तो हर बार सीएसके को प्लेऑफ में पहुंचाया। लेकिन इतने प्लेऑफ खेलने के बावजूद इतनी शिकस्त अच्छी नहीं लगती है। ये इनकी कप्तानी का नेगेटिव भी रहा। 10 आईपीएल फाइनल खेले, जीते 5, लेकिन रोहित के आने के बाद मुंबई ने 5 फाइनल खेले और सभी जीते। इस मामले में रोहित नंबर 1 थे और रहेंगे। अंत में यही कहना चाहूंगा कि आंकड़े भले ही माही का साथ देते हों, लेकिन असली बाजी रोहित ने मारी है। जिस तरह से बतौर कप्तान खुद को स्थापित किया आईपीएल में, ये टेरिफिक था। दोनों अपनी अपनी जगह बेस्ट है, लेकिन अगर आप रोहित को धोनी से बेस्ट नहीं कह सकते तो कम कहने के भी हकदार नहीं है। अब वो तो इनको कप्तानी से हटा दिया गया, वरना क्या पता 1-2 ट्रॉफी एमआई की झोली में और होती। इनकी महानता को इग्नोर कर पाना इम्पॉसिबल है। भाई हम रोहित को धोनी से आगे नहीं तो उनके कंधे से कंधा मिलाने वाला कप्तान मानते हैं। दोनों ही मास्टरमाइंड। बाकी आपके हिसाब से कौन है बेस्ट कैप्टन, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, द कंट्रोवर्शियल डिबेट के तीसरे एपिसोड में आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिएगा। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, क्या सीरीज को आगे हम कंटिन्यू रखें, कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।